तो हॉस्टल में रहते थे आप वहां पर, क्या शेड्यूल क्या रहता था आपका? वहाँ के जो माइनर मेजर टेस्ट होते थे वो, और जब नीट का एग्जाम दिया तो दोनों में क्या अंतर नजर आया? ताऊ जी की बहुत मुश्किल आई हुई थी, क्या हुआ क्या हुआ। लोकेश का जब रिजल्ट आया तो लोकेश की मम्मी का क्या रिएक्शन था? आप करते थे सोशल मीडिया यूज? नमस्कार, आज हम सब लोग हैं भादरा में। हरियाणा के बिल्कुल नजदीक लगता हुआ राजस्थान का सुदूर का क्षेत्र है भादरा। अपने आप में छोटी सी जगह है लेकिन बड़े सपने पालने वाली जगह है। और हम पहुंचे हैं भादरा के गोयल परिवार में। गोयल परिवार एक व्यावसायिक परिवार है। सब लोग व्यवसाय में बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों ने एक सपना देखा कि परिवार में से एक डॉक्टर बनाया जाए। बच्चा था, उसके ऊपर जिम्मेदारी आई और उस बच्चे ने भी उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने आप को 665, बहुत अच्छा स्कोर है नीट में, और उसके माध्यम से नीट को क्लियर किया। यानी परिवार का पहला डॉक्टर बना। और उसको जो छत्र छाया मिलती थी उसके ताऊ जी की थी, उसके पापा की थी, मम्मी का बड़ा साथ था, सारे परिवार का साथ था। लेकिन भादरा जैसी जगह से ये सपना देखना, व्यावसायिक परिवार से ये सपना देखना कि हमें डॉक्टर बनना और मानवता की सेवा करनी है, आज हम सब लोग उस परिवार के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करेंगे, आपको मिलाऊंगा और इस सफल कहानी के माध्यम से आप तक ये प्रेरणा भी पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जगह कैसी भी हो, लेकिन यदि पारिवारिक रूप से सब लोग एक मत होकर के एक सपना देखते हैं तो उसको पूरा होने में देर नहीं लगती। मेरे साथ में है लोकेश गोयल, 665 का जिनका नीट का स्कोर है और एक सफल विद्यार्थी के रूप में मैट्रिक्स नीट डिवीजन के पहले ही बैच से डॉक्टर बनने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई लोकेश आपको। लोकेश के बिल्कुल दाहिनी ओर बैठे हैं लोकेश के ताऊ जी छबील दास जी, एक सफल व्यवसायी हैं और व्यवसायी होने के साथ साथ में आप शिक्षाविद भी रहे हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो लेकिन शिक्षाविद होने के साथ साथ में एक सफल व्यवसायी भी बने और फिर अपनी आने वाली संतानों को एक सही मार्गदर्शन देकर के उनको श्रेष्ठता से आगे पहुंचाएं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत भी और आपको बहुत बहुत बधाई हो। छबील दास जी के बिल्कुल दाईनी ओर लोकेश के पापा बैठे हैं मोहनलाल जी। आप भी व्यवसायी हैं और जैसे देखते हैं ना कि घरों में एक संस्कार होता है कि भाई घर में यदि बड़े भाई हैं तो हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें राम भरत लक्ष्मण की जो परंपराएं रही हैं वैसे ही परंपरा का एक परिवार हमें मिला। आज हम बात करेंगे और सबसे पहले मैं पहली बधाई आप दोनों को दूंगा और पहला सवाल भी आप दोनों से पूछूंगा। पहले मैं ताऊ जी से एक सवाल पूछूंगा कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बन गया, पहले कदम बढ़ा दिया उसने, मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे प्रयास सफल हुआ। बिल्कुल। आपका पूरा परिवार व्यावसायिक परिवार है, आप भी एक सफल व्यवसायी हैं। आपका भादरा में बहुत ही प्रतिष्ठित जो है वो पुराना व्यवसाय है। तो व्यवसाय में सामान्य ऐसा होता है कि अगली पीढ़ी को व्यवसाय सौंपने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सुनिश्चित किया। देखो जी, आजकल की जनरेशन में अगर एजुकेशन में उसका इंटरेस्ट है तो उसको एक मौका देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो हमने इसको प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ो, तैयारी करो। तो इनको सीखकर भेजा आपके मैट्रिक्स के अंदर। इन्होंने जी लगा के मेहनत की और वो सफल हो गए, हमारा सपना साकार हो गया। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बेटा डॉक्टर है, लोग बाग क्या क्या कहते हैं आकर के मिलते हैं? ये सब बेटे और आपकी सब टीचर जिनों की मेहरबानी है जी। जी। लोकेश, परिवार में व्यवसाय का माहौल है, सारे लोग जो है वो अपनी डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। जब आपको पढ़ने के लिए भेजा गया तो आपके मन में क्या भाव थे जब सीकर पहुंचे तब? यही था कि सबने सपना देखा है एक बढ़िया सा, तो थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर लूँगा। काफ़ी घर वाले काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेके जी। और काफ़ी कहते थे कि पढ़ाई पढ़ लोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, बड़े होके सफल बन जाओगे जी। तो फिर पढ़ाई पे ध्यान देना था पूरे 2 साल। तो पूरा अच्छे से, कभी पैसा ज़्यादा नहीं डाला कि पढ़ना ही है जी। ऐसे कहा कि हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो भी अपने पास ऑप्शंस तो है। ठीक बात है। नहीं, घर का ये साथ आपको मिला इसलिए कर पाए, लेकिन घर वालों ने तो चलो आपके पीठ पर हाथ रखा और आपसे कहा कि आप तो आगे बढ़ो, जो देखा जाएगा, हम सब साथ हैं। पर आपको तो कभी कभार दबाव महसूस होता ही होगा ना? नहीं, मतलब कभी कभार होता भी था। तो ऐसे रोज बात होती थी, मेरे पापा से तो रोज होती थी, ताऊ जी से भी ऐसे हफ्ते में एक बार या फिर हो जाती थी, मतलब कंटिन्यूस होती थी। तो सब ये कहते थे पैसे बिल्कुल नहीं लेना, अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर ताऊ जी क्या कहते थे आपको जब तैयारी चल रही थी, अंतिम दौर चल रहा था तैयारी का? सोना अच्छे से है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, खाना सबसे जहाँ मेहनत, मतलब तबियत पे करनी है, तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तबियत खराब नहीं हो जाएगी तो पढ़ाई भी नहीं होगी। सही बात है, शारीरिक स्वास्थ्य यदि रहेगा तो हम पढ़ भी लेंगे। हाँ। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जब आप आए तो पहला ही वर्ष था। हाँ। और कई बार
ये बात भी मैं आप दोनों से भी पूछना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जब कोई नया प्रकल्प प्रारंभ होता है तो सामान्यतः समाज उस पर विश्वास पहली बार में कम कर पाता है, खास करके कि भाई बच्चे को सौंप रहे हैं, इसका करियर है, पहला बैच है मैट्रिक सी डिवीजन का, कैसा कराएंगे कैसा नहीं कराएंगे। पर आपने ये विश्वास व्यक्त किया और आपका विश्वास सही भी सिद्ध हुआ। हमारा मानना ये था कि जो नया होगा वो ज्यादा मेहनत करवाएगा बच्चे को। ठीक बात है। और आपका जो विश्वास है वो सही भी सिद्ध हुआ। हाँ, सही सिद्ध हुआ जी। आपको लोकेश जब पढ़ाई करते थे वहां पर, या वहां की डीटीएस देते थे, वहां के जो माइनर मेजर टेस्ट होते थे, वो और जब नीट का एग्जाम दिया तो दोनों में क्या अंतर नजर आया? नहीं, बहुत ही मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो नीट का देख के आया हूँ मैं पेपर। ऐसे ही लगा था कि कोचिंग का पेपर है, सेम एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस थे बिल्कुल। ऐसे मान लो 200 में से 50-60 क्वेश्चन तो एकदम देखे हुए थे मेरे, लगभग बिल्कुल देखे वो हुए तो थे। खट 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 आते खटखट तुमने। ऐसे एकदम साफ, मतलब ऐसे लगा था कोचिंग का टेस्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी फॉर्मेलिटी ज्यादा हो गई थी वहाँ पे, ऐसे साइन ठीक बात है, फॉर्मेलिटी ज्यादा है। बस बाकी क्लासरूम में जब कोचिंग में टेस्ट देते तो अपने साथी दिखते थे, वहां को दूसरे दिखते होंगे, हाँ, उससे बस- ज्यादा कोई लंबा अंतर है? कुछ भी नहीं, एकदम टेस्ट एकदम एकदम इक्वल था, एकदम सब कुछ सेम ओएमआर मिलती थी हमको। हाँ। सब कुछ प्रैक्टिस हो गई थी। ठीक बात है। टेस्ट देकर के बाहर निकले तो कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो गया? हाँ, लगभग कॉन्फिडेंस था इतना कि हो तो जाएगा। ठीक तो बात मतलब ऐसे आके पेपर तो मैच किया ही नहीं था, सीधा घर गया था, वहाँ पे सब कुछ पैक करके। अच्छा, पेपर वेपर नहीं देखा था उस नहीं समय? नहीं, उस टाइम तक आते आते ही ताऊ जी ने क्या पूछा? पेपर तुरंत होने के बाद में ताऊ जी का फोन गया तो उन्होंने क्या हाँ, पूछा? मतलब ऐसे आया तो काफी मिस कॉल आई हुई थी सबकी, मतलब ताऊ जी की बहुत मिस कॉल आई हुई थी, क्या हुआ हाँ। क्या हुआ। जी। तो मैंने कहा कि बढ़िया हुआ, सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूछा कि कितना मतलब लग रहा है, मैंने कहा कि 650 के आसपास हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि थोड़ा मतलब बधाई दी और सब कुछ किया। सर, आप तो खुद शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं, एक समय में आप शिक्षक भी रहे हैं, उसके बाद में आपने व्यवसाय को ज्वाइन करा। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है इंसान के लिए? एजुकेशन इज मस्ट। हर आदमी के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन जरूरी है शरीर के लिए, इसे शिक्षा के बगैर तो आदमी अधूरा है इस दुनिया के अंदर। ठीक बात। बिल्कुल एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। शिक्षित होना तो बहुत ही ज़रूरी है जी। और अगर बच्चा मेहनती हो तो उसको आगे शिक्षा से जोड़े ही रखना चाहिए भी, वो मेहनत करके और आगे पहुँचे। मैं भादरा में कई लोगों को जानता हूँ, कई से मेरी बातचीत भी हुई और उन्होंने बताया कि साहब छबीलदास जी तो ऐसा है कि भाई उनकी दुकान पे बड़ी दुकान है, तो वहाँ आने वाले बच्चे हैं उनसे अपने व्यवसाय के अलावा उनके करियर से रिलेटेड बड़ी बातचीत वगैरह करते रहते हैं, उनसे संवाद करते रहते हैं। तो सर, आपका इसमें इंटरेस्ट है कैसे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट है जी, क्यों मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, कोई अभिभावक या कोई बच्चा, तभी आप क्या करते हो? तो वो बताता है भी मैं +2 कर लिया, मेडिकल से किया है या मैथ से किया है। तो उसको कहता हूँ भी अगर तेरा इंटरेस्ट है इस लाइन में तो आप जाके सीखकर या कोटा कोचिंग करो ज्वाइन। कोचिंग के बगैर तो पॉसिबल नहीं है यहाँ बैठ के, तो क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ पाती। सही बात है, कंपटीशन माहौल नहीं मिल पाता। कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन मान लिए तो एक रेस है जी। इसमें जितना दौड़ोगे कंपटीटर के साथ आगे निकलोगे तभी सफल होगे। मेरे पास सारे टीचिंग स्टाफ जो भादरा तहसील का सारा मेरी दुकान से जुड़ा हुआ है, वो सभी आते हैं मेरे पास। मेडिकल व्यवसाय के लोग भी आते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, सारे नर्सिंग स्टाफ है। तो वो बच्चों को सीख कर भेजते हैं नीट की तैयारी के लिए, IIT की तैयारी के लिए। सबको मैं गाइड करता हूँ। रेगुलर मेरे पास 10-15 बच्चे, अब तो आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ना। सबको मैं गाइड करता हूँ। फिर अब तो घर में डॉक्टर भी है, तो लोग भी कहते होंगे बोले ताऊ जी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बना लिया तो हमारी भी गाइडेंस मिलनी चाहिए। ना बहुत आए हैं जी मेरे पास जी। क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं बच्चे के बारे में पूछता हूँ ये क्या कर रहा है, किस फील्ड में जाना चाहता है, उनको गाइड भी करता हूँ और मानते भी हैं लोग मेरी बात, पूछने भी आते हैं। लोकेश, हॉस्टल में रहते थे आप वहाँ पर? हाँ, मैट्रिक्स का ही हॉस्टल था। मैट्रिक्स के हॉस्टल में रहते थे। क्या शेड्यूल क्या रहता था आपका? शेड्यूल तो ऐसे था, कोचिंग सुबह 6:30 होती थी, तो वही 5:30 के आसपास उठना होता था। तो 1 बजे तक कोचिंग होती थी, तो 1:30-2 बजे तक खाना पीना हो जाता था। फिर 2 बजे आके सो जाते थे थोड़ा सा। तो 3-3:30 बजे उठ के थोड़ा सा फ्रेश माइंड करके 4 बजे के आसपास पढ़ने बैठ जाते थे। फिर 4 से लेके 7 बजे तक 3 घंटे का एक सीटिंग हो जाती थी। फिर 7 से 7:30 ऐसे घर वालों से बात हो गई, या फिर बाकी थोड़े छोटे मोटे काम हो गए तो वो कर लिए। कभी बाहर जूस पीने भी चले जाते थे थोड़ा बहुत, 5-10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आके 8 बजे तक खाना खुना हो जाता था हमारा। ठीक है। 8 से वापस एक ना कभी कभार नाइट शिफ्ट की होती थी हमारी लाइब्रेरी, उसने काफ़ी मतलब मैट्रिक्स के हॉस्टलों में होती थी वो जी। तो काफ़ी फायदेमंद होती थी। रात को ऐसे मतलब नींद नहीं आती थी तो वहाँ पे जाके पढ़ सकता था बंदा, या फिर घर अपने रूम पे बैठ के पढ़ना चाहे तो वहाँ पढ़ सकता था। ओके। तो मैं कभी वहाँ चला जाता था, कभी रूम पे पढ़ लेता। 3 घंटे की सीटिंग बाद में हो जाती थी। ठीक है।
तो 8 से 11 वहाँ पे हो जाती थी, फिर 11 बजे के आसपास सो जाना, मतलब वही और सुबह हो जाती थी। टीचर्स का कितना मोटिवेशन रहता था? कभी कभी दिक्कत आती थी कोई क्वेश्चन में और में? ये तो मैट्रिक्स की सबसे अच्छी बात लगी मेरे को, फैकल्टी मतलब इतनी अच्छी है कि हद ही नहीं है। मतलब पढ़ाई तो अच्छी कराती हैं, वो तो सभी कराते हैं, लेकिन मोरल सपोर्ट जो था उनका वो बहुत ही अच्छा था। मतलब कभी पीछे नहीं होने दिया, मतलब ऐसे कभी लो फील नहीं होने दिया कि आपका नहीं होगा, हमेशा मोटिवेटेड रखा था। खुद भी खूब मेहनत करते हैं, आपसे भी खूब मेहनत कराते हाँ, हैं। मतलब हमसे ज़्यादा ही मेहनत करते थे, तो उनकी मेहनत देख के लगता था कि हमें भी करनी चाहिए, हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं टीचर्स वगैरह। जी। सर मैं एक बात पूछूंगा, बच्चे का भी नीट तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको लगता है क्या कि बच्चा अभी डॉक्टर बन गया या ये सफल हो गया? नहीं जी, जब देखो जी अभी तो एंट्रेंस है, ये एंटर हुआ है इस फील्ड के अंदर। इसके बाद में मेहनत करेगा तो ठीक है, MBBS डिग्री मिल जाएगी उसके बाद। उसके बाद में PG है और हायर एजुकेशन है, सब इंटरेस्ट बना रहेगा, मेहनत करेगा, आगे निकलेगा। यही सोच रहे हैं, ये नहीं अभी ये आज ही डॉक्टर बन गया। अभी तो एक बार एडमिशन हुआ है, 5 साल की MBBS है, मेहनत तो अब आगे करनी है जी पूरी। करेगा मेहनत तो आगे निकलेगा। लोकेश का जब रिजल्ट आया तो लोकेश की मम्मी का क्या रिएक्शन था? सब खुश थे जी। मम्मी खूब प्रार्थना करती होंगी आपकी सफलता के लिए। हाँ, काफ़ी करती थी वो। एक दिन की मतलब कोई साल में कोचिंग एक ही दिन की छुट्टी ली थी मैंने। हाँ। तो उसमें भी कई धोख लगाने लेके गए थे हमें। हमारे ऐसा होता है भाई, कहीं ना कहीं ईश्वर को समर्पण आप देते ही देते हैं। हाँ, मतलब पूरे साल भर की आपकी छुट्टी भी कोई नहीं रही? नहीं, इस बार मतलब हेल्थ का भी काफ़ी अच्छा रहा, ध्यान रखा। तो पिछले साल मतलब मैंने इस बार रिपीट किया था, तो पिछले साल यही दिक्कत थी कि हेल्थ तो बहुत फ्लैक्चुएट होती थी। हाँ। तो उसकी वजह से मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हाँ, डिस्टर्बेंस होता है। तो इस बार मतलब सबने घर वालों ने ये बोला था कि पढ़ कम लेना, लेकिन तबियत का ध्यान रखना पूरा अच्छे से। लोकेश साहब एक सवाल है कि ताऊ जी के पास अनुभव है, पापा के पास अनुभव है, तो लोग इनसे इनके अनुभवों की वजह से पूछने आते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अनुभव जो है वो एक पूंजी है। हाँ। ऐसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज। हाँ। ज्ञान का बड़ा भाई जो है वो अनुभव होता है। अब तो एक अनुभव आपके पास में भी है। अब तो लोग आपके यहाँ के जो बाकी के बच्चे हैं, जो 11th 12th वाले, 10th वाले, वो आकर के लोकेश से भी पूछेंगे कि भैया आपने नीट कर लिया, हम भी नीट करने वाले हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उनको क्या क्या चीजें बताओगे जो उनको नीट की तैयारी यदि वो करते हैं, नीट की जैसी कोई कंपटीशन की तैयारी, जेईई की तैयारी करते हैं, तो उनको क्या क्या गड़बड़ियां नहीं करनी चाहिए और क्या क्या काम करनी चाहिए? ये तो लोकेश भी बता सकता है। अनुभव की अपनी पूंजी है, साझा करो हमारे साथ। मतलब सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए इस एग्जाम्स के अंदर। मतलब जो कंपटीशन है इतना हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा हार्डवर्क चाहिए इसके लिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आप पढ़ोगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 1 घंटे पढ़े, इससे अच्छा दोनों दिन 6-6 घंटे पढ़ लो। पढ़ो रोज, लेकिन पढ़ो रोज। सबसे ज़्यादा तो यही होता है, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। ठीक है। उसके अलावा फिर मतलब कंट्रोल काफ़ी चाहिए इसके ऊपर, कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। आजकल सबसे खराब तो वही करते हैं। आप करते थे सोशल मीडिया यूज? 12th के अंदर थोड़े बहुत किया था, वही गलती रह गई, इसलिए 12th के साथ नहीं हो पाई। अगले साल हमने नहीं की है गलती। अगले साल बिल्कुल सोशल मीडिया देखा ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देखा। हाँ। कीपैड फोन? कीपैड फोन था, बस घर वालों से बात करने के लिए, वो भी लिमिटेड बस। वो भी लिमिटेड। ठीक है, तो दूसरा, पहला हो गया कंसिस्टेंसी, दूसरा सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। हाँ। ठीक है। तीसरा मतलब कि पूरा ध्यान मतलब कोचिंग को ऊपर देखना है। मतलब ऐसे देना है कि कोचिंग जो कराइए ठीक कराइए, अपना खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ, मतलब बहुत अच्छी बात है, सही बात। कि बच्चे बोलते हैं ये वाली बुक्स पढ़ लेते हैं, वो वाली बुक्स पढ़ लेते हैं, कोचिंग का जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ते नहीं है। अब जैसे हमारे जो टीचर्स हैं, उनके जो मैट्रिक्स के नोट्स हैं, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 200 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स के नोट्स हैं। हाँ, मतलब 199 क्वेश्चन तो पक्का मैट्रिक्स से ही थे। अगर एक क्वेश्चन कहीं आया हो तो भी तो अलग बात, वो एक चांस मान लो। बाकी हाँ। मतलब आप मैट्रिक्स के यदि नोट्स और टीचर्स के जो बताए गए नोट्स और क्लासेस हैं, उनको ढंग से कर लो तो एकदम मतलब 700 प्लस को आराम से हो सकता है आपका। ठीक बात है। मतलब था कि बढ़िया था एकदम सब। मतलब हमें अपने टीचर्स पर विश्वास करना है। हाँ। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हाँ, जो वो बोले, और टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। मतलब अगर पढ़ाई नहीं भी हुई ना आपके उस टेस्ट के लिए, 5 चैप्टर आ गए हैं, 2 ही पढ़े हैं, 3 तो पढ़े ही नहीं। हाँ। आप सोचो आधा ही सिलेबस नहीं हुआ अभी तक, तो भी उस पेपर को देख के आओ तुम। ऐसे खराब नहीं होगा टाइम तुम्हारा, बढ़िया ही होगा वो। बढ़िया ही होगा। सर, भादरा के लोग इस वीडियो को भी देखेंगे, बाकी की जगह के आसपास के लोग भी देखेंगे। आप पेरेंट्स को यहाँ के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है किसी का डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो सीकर सबसे बड़ा हब है आज के टाइम में। राजस्थान में कोटा के बाद में सीकर का नंबर है, और नज़दीक भी है, और वहाँ एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है जी, फैकल्टी बहुत बढ़िया है, सुविधा बहुत अच्छी है। बच्चे की अगर लगन मेहनत हो तो उसको वहाँ कोचिंग में भेजना चाहिए, किसी में भेजो। सबसे बढ़िया आज के टाइम में अपनी ये क्या नाम मैट्रिक्स चल रही है नीट की,
और IIT के लिए नाम है, एक नंबर टॉप का। वहाँ भेजते और बच्चे का पहले तो पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में बच्चा अगर निकलना है, कामयाब होना है, तो ये तो एक रेस है जी, इस रेस में दौड़ता रहेगा वही जीतेगा। ठीक बात है। अगर बैठ के बोले ठीक है मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मेरे जितने मार्क्स का, तो वो नहीं निकल पाएगा। उसको दौड़ना पड़ेगा बच्चों के साथ, हर दिन लड़ना पड़ेगा, हर दिन लड़ना पड़ेगा। हर दिन नीट है। हाँ, हर दिन नीट है। जितना काम इंस्टीट्यूट में कराए वो पूरा करे, बगैर सोए नहीं। ये नहीं आगे दूसरे दिन के लिए छोड़ दे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है। जितना नोट्स या पढ़ाई क्लास के अंदर उतना कर ले, बहुत है। 100% उसका सिलेक्शन होगा, कामयाब होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पुनः मैं आप दोनों को बधाई देता हूँ, आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि जितना सिंसियर लोकेश आज है उतना ही ये सिंसियर डॉक्टर बने। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भाई डॉक्टर लोग बन जाते हैं, बट व्हाट अबाउट डिसेंट डॉक्टर्स। डॉक्टर तो बन गया, लेकिन वो एक डिसेंट डॉक्टर भी बनना चाहिए। तो आपकी जो पारिवारिक विरासत है उसको लेकर के लोकेश आगे बढ़े, बहुत अच्छा डॉक्टर बने, मानवता की सेवा करे, अपना निजी जीवन तो अच्छा बनाए। तो आपको पुनः बधाई देते हुए इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि लोकेश के सामने भी एक बड़ा लालच ये था कि परिवार बहुत अच्छी पृष्ठभूमि के साथ में व्यावसायिक जगत में है, व्यापार में है, मैं भी व्यापारी बन जाऊँ। लेकिन लोकेश जानता था कि परिवार ये मानता है कि शिक्षा उसको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसने अपनी राह चुनी, परिवार के सपने को अपना सपना माना और बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करी। इसलिए आज नीट में इतना शानदार स्कोर लेकर के डॉक्टर बनने की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया है। भादरा हो, चाहे आसपास के क्षेत्र की बात करें या छोटी गलियों गांवों से निकलने वाले इन गुदड़ी के लालों की बात करें, बस यही है कि सही दिशा इनको सही समय पर दे दी जाए तो फिर निश्चित रूप से इनके लिए कोई आसमान ऐसा नहीं जिसे छू ना सकें। मैं आपको बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आप आइए। आपके सपने हैं, हमारा संकल्प है, मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।